अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जो सदियों से वफादारी, शुजात, एसार और गैरत का पैकर बनकर उभरी है, जिसका जिक्र ज़बान पर आते ही दिलों में अकीदत की लहर दौड़ जाती है। वो हैं हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें दुनिया गाजी अब्बास अलमदार के लक़ब से जानती है। हज़रत अब्बास का ताल्लुक़ एक नहायत मुअज़्ज़ज़ और मुबारक ख़ानदान से था। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद थे। आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते हज़्ज़ाम थी, जिन्हें उम्मुल बनीन के लक़ब से याद किया जाता है। इनका ख़ानदान अरब के मारूफ और बहादुर कबाइल में से था। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की पहली ज़ौजा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा थी, जिनसे हज़रत हसन हुसैन पैदा हुए, और हज़रत अब्बास इन्हीं दोनों के सौतेले भाई थे। लेकिन मोहब्बत, इज़्ज़त और कुर्बानी के रिश्ते ने इन ताल्लुकात को खून से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। हज़रत अब्बास ने अपने बचपन में ही इमाम अली जैसे इबाब से तरबियत हासिल की, जो इल्म, अदल, शुजात और ज़हद के इमाम थे। आपके बचपन से ही जिस्मानी कुव्वत, फसाहत, बलागत और गैरत नुमायाँ थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन की सोहबत ने आपके अखलाक और रूहानियत को मज़ीद बुलंद कर दिया। आप रूहानी और ईमानी हैसियत से अज़मत की बुलंदियों पर फाइज थे। जब यजीद ने खिलाफत को विरासत बनाकर इक़्तिदार संभाला तो उसने तमाम अहले हिजाज और शाम से बैत तलब की। मदीना में जब यजीद के नुमाइंदे ने इमाम हुसैन से बैत मांगी तो आपने सख्ती से इनकार फरमाया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत नहीं कर सकता। यही वो मौका था जहाँ से करबला की बुनियाद पड़ी। इमाम हुसैन ने मदीना से मक्का और फिर वहाँ से कूफा का सफ़र इख्तियार किया। इमाम हुसैन के इस सफ़र में हज़रत अब्बास हमेशा इनके साथ थे। हर मकाम पर, हर फैसले पर आप इमाम के हुक्म के ताबे थे। हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने लश्कर का अलमबरदार मुकर्रर फरमाया। आपका इल्म इतना अजीम था कि करबला में जिस ख़ैमे पर वो लहरा रहा होता, दुश्मन उस तरफ रुख भी ना करता। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के महज एक भाई न थे, बल्कि इनके सरदार, मददगार और अमानतदार भी थे। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला का वो दिन तलू हुआ जिसने क़यामत तक के लिए हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़े कर दिया। दरियाए फ़ुरात को दुश्मन ने बंद कर दिया। ख़ैमों में पानी ख़त्म हो चुका था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। हज़रत अब्बास के दिल पर क़यामत टूट पड़ी। एक छोटी बच्ची हज़रत सकीना ने कहा, चचा क्या हमें पानी मिल सकता है? हज़रत अब्बास की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने इमाम हुसैन से इजाज़त ली और मशकीज़ा लेकर नहर फ़ुरात की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्बास ने दरिया पर हमला किया, दुश्मनों को पीछे हटाया और पानी भरा। जब खुद पानी पीने लगे तो फ़ौरन रुक गए। अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, हुसैन प्यासे हैं, सकीना प्यासी है और तू पानी पिए, ये तुझसे ना होगा। ये वफादारी की मेराज थी। पानी को हाथ ना लगाया, मशकीज़ा कांधे पर रखा और खैमों की तरफ रवाना हुए। दुश्मन ने रास्ते में हमला किया। एक शक्ल कलब ने आपका दायां हाथ काट दिया। आपने मश्क दूसरे हाथ में ले ली। दूसरे दुश्मन ने बायां हाथ काट दिया। अब हज़रत अब्बास ने मश्क को अपने दांतों से पकड़ लिया, मगर ज़बान से एक लफ्ज़ भी शिकायत का ना निकाला। इसी दौरान एक बर्छा आपकी आंख में पेवस्त हुआ। फिर एक दुश्मन ने सर पर वार किया। हज़रत अब्बास ज़मीन पर गिर गए। जब हज़रत अब्बास ज़मीन पर गिरे तो पुकारा, ए भाई मेरी मदद को आइए। इमाम हुसैन दौड़ कर आए। अपने भाई को ज़ख्मी हालत में देखकर बेसाख्ता फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरा सहारा चला गया। हज़रत अब्बास ने कहा, भाई मेरी एक इल्तिजा है, मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, बच्चों को खाली मशकीज़ा दिखाना, मुझे गवारा नहीं। ये कहकर आपने जान अल्लाह ताला के हवाले कर दी। हज़रत अब्बास की शहादत का सदमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़ा गम था। बच्चों में सिसकियाँ गूंज रही थी। हज़रत सकीना पानी के इंतज़ार में थी। जब खाली मशकीज़ा आया तो हर दिल टुकड़े हो गया। हज़रत अब्बास ने जो कुर्बानी दी वो किसी मौजज़े से कम न थी। आपकी शहादत ने इस्लाम को सुरखरू कर दिया। एक जलीलुल कदर सहाबी के बेटे, इमाम के साथी और वफा के पैकर थे। आप वलीउल्लाह थे, शहीद थे और इनकी ज़िंदगी सबक आमोज़ है। लेकिन आपको मुश्किल कुशा, हाजत रवा या दस्तगीर कहना शरम दुरुस्त नहीं। हम इन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, इनसे मोहब्बत रखते हैं, मगर अकीदा तौहीद पर कायम हैं। जैसा कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी फरमाते हैं, अहले बैत और उनके सहाबा से मोहब्बत दीन का तकाजा है, लेकिन इनको खुदा का दर्जा देना शिर्क की तरफ ले जाता है। हज़रत अब्बास अलमबरदार हमें क्या सिखाते हैं? वफ़ा, जो अहद किया उसे हर कीमत पर निभाया। गैरत, दुश्मन के सामने सर न झुकाया। एसार, अपनी प्यास भुलाकर दूसरों को तरजीह दी। इताअत, इमाम वक़्त के हर हुक्म पर लब्बैक कहा। आज
کے دور میں ہمیں حضرت عباس جیسے وفادار، غیرت مند اور دیندار مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عباس کی زندگی ایک عظیم سبق ہے۔ کربلا کی ریت پر بہنے والا خون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام وقت کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ دنیا نہیں، دین کو ترجیح دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عباس جیسا وفادار مسلمان بنائے، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔